नमस्कार, बहुत स्वागत है देखना ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की ही भांति यह भी भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि सामान्य लोकाचार की चीजें क्षम्य हैं, लेकिन खगोल में तो यह घटना घट रही है और चंद्रमा एक ही है। तो इस चंद्र ग्रहण का असर ग्रहीय दृष्टिकोण से, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम सब पर जरूर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम बताएंगे। मेष से लेकर मीन तक बने रहे हमारे साथ। पहले आइए जान लेते हैं कि हम बताते हैं कि ये चंद्र ग्रहण कब लग रहा है। देखिए, चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 को लगेगा। इसे उप छाया ग्रहण कहा जाता है। ये लगभग 4 घंटे 15 मिनट 34 सेकेंड इसका असर रहेगा, मतलब ये ग्रहण बना रहेगा। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर पर इसका असर पड़ने वाला है। मतलब ये यहाँ पर प्रॉपर दृश्य रहेगा और इन पर इसका असर रहने वाला है। शुक्रवार दिन 5 मई रात 8:45 पर आरंभ हो जाएगा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, तो यह वैशाख पूर्णिमा को लगने वाला ग्रहण है और इसकी समाप्ति रात 1 बजे के आसपास में होगी। जो परम ग्रास होता है वो लगभग 10:53 पर रहेगा। उस समय बिल्कुल पीक पे रहेगा ग्रहण। तो ये तो आपने समझ लिया। अब हम आपको ग्रहीय भाषा में बताते हैं कि उस समय जब 8:05 पर एक ग्रहण लगेगा तो दिल्ली के अनुसार देखा जाए तो वृश्चिक लग्न का उदय रहेगा भारत में। मैं दिल्ली को केंद्र मानकर देख रहा हूं। उस समय का लग्न वृश्चिक लग्न का उदय रहेगा और चंद्रमा तुला राशि में केतु के साथ संचरित रहेंगे। स्वाति नक्षत्र के चतुर्थ चरण में चंद्रमा का संचरण रहेगा। राहु का प्रभाव हो गया स्वाति नक्षत्र, इसलिए यह ग्रहण कहलाता है। चंद्रमा के सामने सूर्य, बुध और राहु रहेंगे। बृहस्पति मीनस्थ रहेंगे उस दौरान। माफ कीजिएगा, बृहस्पति मेषस्थ रहेंगे, मेष राशि में। नेपच्यून मीन में रहेगा। मंगल शुक्र की युति मिथुन राशि में रहेगी। 2 मई को शुक्र प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में। तो अब चंद्रमा ग्रसित हो रहा है, तो चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। अब आप जिसकी कुंडली में चंद्रमा जहां जहां का स्वामी होगा, हर लग्न के लिए अलग रहेगा, तो राशि के लिए अलग रहेगा और गोचर में चंद्र राशि का ही असर होता है। तो आइए अब हम आपको बता देते हैं मेष से लेकर मीन तक इसका असर क्या रहेगा। मेष राशि, आपके चौथे के स्वामी होकर 7वें में ग्रहण लगाएंगे तो आपके व्यक्तिगत रिश्तों पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है इसका। वैसे भी पहले से ही राहु का प्रभाव आपके व्यक्तिगत रिश्तों को प्रभावित कर ही रहा था। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप, चूंकि बृहस्पति प्रभाव मेष में पहुंच ही गया है, तो वो सप्तम को पीड़ित तो करना है। तो आपके मैरिड लाइफ को, आपके पार्टनरशिप को, आपके व्यक्तिगत रिश्तों को ये प्रभावित करेगा। सबसे ज़्यादा असर इसी पर पड़ेगा। बाकी और किसी क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं है। थोड़ा बहुत कार्य क्षेत्र पर बिकॉज ऑफ पर्सनल रिलेशन थोड़ा सा असर पड़ेगा। वृषभ राशि, आपकी कुंडली में चंद्रमा 3rd हाउस के स्वामी हैं और ग्रहण 6ठे में लग रहा है। तो आपके लिए ये ग्रहण एक तरह से शुभ होने जा रहा है। जो परेशानियां हैं, जो चिंताएं हैं, जो तनाव हैं, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। वहां से आप बाहर निकलेंगे। गुप्त शत्रुओं का ह्रास होगा। आपकी बुद्धि से वो परास्त हो जाएंगे। रुके धन की प्राप्ति होगी। रिश्ते में मधुरता आएगी और भी जो रिश्ते थे आपके। तो ये ग्रहण आपके लिए ठीक है। मिथुन राशि, कुटुंब भाव का स्वामी है चंद्रमा और ये ग्रहण जो लग रहा है उस पंचम में लग रहा है।
तो ब्रेकअप्स होंगे। मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम भाव प्रभावित करेगा, शिक्षा के प्रति अरुचि रहेगी, कुछ चोट चपेट की संभावना हो सकती है, थोड़ा सा मानसिक तनाव भी आपको ये देगा मिथुन राशि वालों को। कर्क राशि आपकी ही राशि के स्वामी है और साथ में चतुर्थ भाव में ये ग्रहण लग रहा है, तो वाहन आदि से लंबी यात्रा के दौरान आने वाले 15 से 20 दिनों में चोट चपेट की संभावना बन सकती है। तो गति सीमा, सीट बेल्ट और हेलमेट आदि का भी ध्यान रखें, चाहे बाइक से चलें, साइकिल से चलें या फिर मोटर कार से चलें। मूल्यवान वस्तु की चोरी होने खोने की आशंका है, माता के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी, अचल संपत्ति आदि से भी संबंधित कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। सिंह राशि आपके लिए द्वादश के स्वामी होकर थर्ड हाउस में ग्रहण लगा रहे हैं, तो आपकी लापरवाहियों के कारण कुछ नुकसान की संभावना बनती है और बढ़ती है। लेट लतीफ़ी आलस्य के कारण कुछ चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, टेंडर हाथ से निकल गया, रिश्ता हाथ से निकल गया, कोई सौदा लेने जा रहे थे वो हाथ से निकल गया, ऑर्डर हाथ से निकल गया, ऐसी चीज़ें नुकसान होगा। सिंह राशि के बाद कन्या राशि आपके लिए चंद्रमा एकादशेष है, 11वें भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में रहेंगे, तो आय के साधन अकस्मात बढ़ेंगे, अचानक आमदनी बढ़ सकती है। जुए में, सट्टे में, लॉटरी आदि में एकदम से जीत की संभावना है, रिस्क अपना ले लीजिएगा। हम ग्रहों की भाषा बोल रहे हैं। पता चला कि पंडित जी कहें तो जाए कि पेल के लैला 2-4 ठो लॉटरी ड्रीम 11 पे IPL लगाए दो, हार जा तो जौन बा हम गरियावा अलगे से कि कहे तो रहा, सोच समझ के हम संभावित चीज़ें बता रहे हैं। आप कहीं कुछ लगाते हैं तो अपने पर्सनल रिस्क पे। तुला राशि आपकी ही राशि में चंद्र ग्रहण का प्रभाव है और दशमेश होकर के है, तो आपकी अपनी गलतियों के कारण नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं, दसम भाव प्रभावित होगा, पिता के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ेगा, ससुराल से रिश्ता खराब होगा। स्त्रियों के लिए सौतन संताप की संभावना, उनके पति के भटकाव की संभावना बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा। वृश्चिक राशि आपकी कुंडली में नवमेश हैं चंद्रमा और द्वादश में आए हैं ग्रहण लगा करके, तो वृश्चिक राशि वालों को कुछ अतीन्द्रिय ज्ञान होगा, वैराग्य सा फील होगा और हो सकता है कि कुछ आपको आभास हो, जैसे अदृश्य शक्तियों का आभास होगा, और बड़े रिस्क ना लीजिएगा, बाकी चीज़ें ठीक हैं। विदेश में रह रहे लोग जो अपने देश से दूर हैं उनके लिए कुछ चोट चपेट या फिर किसी न किसी रूप में अगर चंद्रमा पीड़ित है कुंडली में तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। धनुराशि वालों के लिए चंद्रमा अष्टम के स्वामी होते हैं और एकादश भाव में ये ग्रहण लगा रहे हैं, तो लाभ स्थान आपका प्रभावित हो रहा है, तो इस ग्रहण के कारण आपके नौकरी में दिक्कत आ सकती है, आपको लाभ के मार्ग पर अवरोध मिल सकता है, अचानक से कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं, बच्चों को लेकर के कोई अप्रिय समाचार आपको मिल सकती है, इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। मकर राशि की बात करें तो 7वें के स्वामी होकर के दसम में ये ग्रहण लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं, थोड़ा बहुत मैरिड लाइफ में समस्याएं थोड़ा बहुत हो सकती हैं, एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना बढ़ सकती है, कुछ इधर उधर की बातों से आपका मैरिड लाइफ प्रभावित हो सकता है, बाकी बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। थोड़ा बहुत ये भी हो सकता है कि अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ लोचा आ जाए। कुंभ राशि की बात कर लें तो छठे के स्वामी होकर के चंद्रमा का जो ग्रहण लग रहा है वो तुला में लग रहा है, आपके नवम स्थान पे लग रहा है, तो यात्रा में कुछ नुकसान चोट चपेट की संभावना हो सकती है, संभल करके करिएगा। और गुप्त दुश्मन आपके प्रभावी हो सकते हैं, अविश्वास बढ़ेगा, मन थोड़ा सा परेशान रहेगा, खिन्न रहेगा, एक अज्ञात भय लगेगा। अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए समय बहुत अनुकूल है, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ये ग्रहण को लेकर के। पंचम के स्वामी होकर के और अष्टम में लग रहा है, गुप्त ज्ञान में अभिवृद्धि होगी, सेक्सुअल प्लीजर्स मिल सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच अंतरंगता बढ़ सकती है। तो जो लड़कियां हैं, अगर आप किसी को अच्छे से जज नहीं कर पाई हैं तो बहुत ज़्यादा क्लोज जाने की ज़रूरत नहीं है आने वाले 20 से 25 दिन,
क्योंकि अंतरंगता बढ़ेगी। अष्टम पंचम का संबंध बहुत जल्दी क्लोजनेस बढ़ाता है, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रहा ग्रहण का प्रभाव। चंद्रमा के लिए ओम सम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। शिव उपासना भी ओम नमः शिवाय का जाप ग्रहण के दौरान करना ग्रहण के दोष को कम करता है। तो आज के इस खास अंक में बस इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार। श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।